अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर तूरी वाशिंगटन से। आज एक अफसोसनाक ख़बर ईरान के हवाले से आई है। चूँकि वहाँ पे 8 पाकिस्तानियों को जो कि वहाँ पे मज़दूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनको रस्सियों से बांध के घर में, उसके बाद उन्हें गोलियों की बौछार कर दी गई है और वो मौके पे दम तोड़ गए हैं। इनका ताल्लुक पंजाब की ज़िला बहावलपुर और दीगर अजला से बताया जा रहा है। बलूचिस्तान नेशनल आर्मी नामी तंजीम ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है और उन्होंने जो मीडिया को जारी करदा प्रेस रिलीज़ में दावा किया है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से था। इनको एजेंट करार देकर हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर दीर है, वहाँ का इलाका है तिमरगरा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में कालादम तहरीक तालिबान के एक अहम कमांडर हैं हफीज़ुल्लाह और कोचवान, एक साथी समेत मारा गया है। कोचवान जो थे तहरीक तालिबान मर्दान चैप्टर के ख़ुद साख्ता गवर्नर भी थे और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस था। इससे सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला ने इस ऑपरेशन को सराहा है और कालादम तहरीक तालिबान ने भी इस कमांडर की हलाकत की तस्दीक की और उन्होंने जो जारी करदा प्रेस रिलीज़ है उसमें कहा है कि हम अनकरीब सिक्योरिटी फोर्सेस से इसका बदला लिया जाएगा, इसके इंतकाम का बदला लिया जाएगा। हंगू का इलाका है, वहाँ पे रात गई सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कमांडर हैं जासिम, वो मारा गया है। जासिम का जो ताल्लुक था वो काज़म ग्रुप से बताया जा रहा है। काज़म ग्रुप शिया टारगेट किलिंग, मुसाफिर गाड़ियों की लूट मार और उन पर हमलों में भी मुलव्वस है और ये उनका इंतहाई अहम कमांडर करार दिया जा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान में अक्सरियत पसंदों ने एक हमला किया, एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया। इसमें अकबर जान बिटानी नामी सिक्योरिटी एहलकार वो हलाक हुआ है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया कि इसमें हमलावर भी मारे गए, लेकिन उनकी तस्दीक नहीं हो सकी सरकारी सतह पे। चतराल का इलाका है और वहाँ शिदत पसंदों ने एक हमला किया, सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। वहाँ पे सिपाही हमीद हुसैन है, वो इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा रात के शांगला में एक चेक पोस्ट पे शिदत पसंदों ने हमला किया है और आज सुबह उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसकी क़यादत DPO शांगला शाह हसन कर रहे थे। उस काफ़िले को उस सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान धमाके से निशाना बनाया गया है। बहरहाल इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्पेशल ब्रांच की एक जो गाड़ी थी वो उसकी जद में ही और मामूली सा एक एहलकार ज़ख्मी हुआ है। बहरहाल कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। टांग का इलाका है मुलाखिल, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का एहलकार है असमतुल्लाह और एक पुलिस एहलकार है शफीउल्लाह। तालिबान ने चंद दिन पहले इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और इलाके के जो मशरान थे उनकी ज़मानत के साथ उनको रहा कर दिया गया है कि वो आइंदा फौज और पुलिस में काम नहीं करेंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे। इसके अलावा कुर्म से एक ख़बर है, वहाँ तालिबान ने नूर ज़मान और उसका भाई है मुनीर ज़मान, इनको गिरफ़्तार किया था और इन पे इल्ज़ाम था कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हैं मुखबर हैं। बहरहाल कबायली मुशरान की ज़मानत पर इनको भी रहा कर दिया गया है और रहाई के बाद इस शराइत पे कि वो कुर्म से बदर होंगे, वो इलाका छोड़ देंगे। बलूचिस्तान में फायरिंग का एक वाक़या है, अक्सरियत पसंदों ने एक गाड़ी पर फायरिंग की है, ताहम पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ है। इस हमले में एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है। सिंध से एक बड़ी ख़बर आ रही है, चूँकि मसरूर एयरबेस पर एक दहशतगर्द का बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया है कि यहाँ पे 9 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से 5 का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से बताया जा रहा है। इसकी प्लानिंग भी अफ़गानिस्तान में हुई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी ख़बर है। इसके अलावा सिंध से ही एक ख़बर है, कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। पुलिस और CTD ने CTD की जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ईरानी हमायत याफ्ता ज़ैनबुर ब्रिगेड का एक अहम टारगेट किलर है, एक अहम रुकन है सैयद मोहम्मद मूसा रिजवी उर्फ़ कामरान, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये फ़िरका वाराना हमलों में मुलव्वस पाया जा रहा है। 3 लोगों की जो प्रेस रिलीज़ में बताया गया, इसने हलाकत की ज़िम्मेदारी कबूल की है और इतराफ़ी जुर्म किया है। इसके अलावा जो सैयद मूसा है,
اس نے اس ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس کا نام ہے ابو ہاشم۔ ابو ہاشم کو 13 نومبر 2024 میں کراچی کی انچولی کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب یہ حملہ آور فرار ہو رہے تھے تو پیچھے سے ایک مسافر تھا جس نے انہیں ہٹ کیا گاڑی کے ساتھ، اور 3 جو حملہ آور تھے وہ گرفتار ہوئے، لوگوں نے پولیس کے حوالے کیے۔ وہاں سے انکشاف ہوا کہ جو ہاشم کی ہلاکت ہوئی تھی، مطلب جب اسے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، اسے گولیوں سے مارا گیا، تو اس دوران ان کی گرفتاری عمل میں تھی۔ اور اس کے بعد چند دن بعد سی ٹی ڈی نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، جس میں سے تینوں حملہ آوروں کا جو تعلق تھا وہ زینب بن بریگیڈ سے بھی تھا، اور جو ہاشم تھے اس کا تعلق بھی زینب بن بریگیڈ سے بتایا جا رہا تھا۔ ہاشم پہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس کے مطابق سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہاشم نے زینب بن بریگیڈ کے نیٹ ورک کو بھی نقاب کیا تھا، اس میں اس نے کافی مدد کی تھی۔ جب زینب بن بریگیڈ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو ہاشم کو ہلا کر دیا۔ ہاشم جو ہے وہ ایک اہم رکن تھا، سپاہ محمد سے بھی تعلق رکھتا تھا، چونکہ ان کے کوئی اختلافات آپس میں پیدا ہو گئے تھے۔ ان کے بعد ہاشم نے جو تھا، جو میرے پاس ذرائع بتا رہے ہیں، انہوں نے سہولت کاری کی حکومت کے ساتھ، سیکورٹی اداروں کے ساتھ کام کیا، اور انہوں نے بہت سے جو کراچی میں حالیہ آپریشن ہوئے تھے اس میں گلٹ سے تعلق کچھ رکھتے تھے اور کچھ پنجاب سے تھے، ان کی گرفتاری سامنے آئی تھی۔ ایک پورا نیٹ ورک گرفتار کروایا گیا تھا۔ جب زینب بن بریگیڈ کو اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اس کی نیٹ ورک کی گرفتار کے پیچھے ابو ہاشم ہے، تب اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں میری بات ہوگی پاکستان کی جو تنظیم ہے، وہاں پہ 3 تنظیموں کا اتحاد ہوا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔